नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों अब बिहार पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है 30 सितंबर को, अब उसमें वक्त बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ हर विषय को कवर करना होगा। करंट अफेयर्स को भी इसी संदर्भ में, जैसे स्पीडी के हमें कुछ महीनों के लगभग 5 से 6 महीनों के हमें पॉइंटर को कवर करना होगा, उसके एमसीक्यू को कवर करना चाहिए और उसके बाद टेबल कंटेंट को हमें इजूटेरिया की मैगजीन से या कुछ अन्य तथ्य जो हैं इजूटेरिया की मैगजीन से कवर कर लेना चाहिए, जिससे हमारी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी हो सके करंट अफेयर्स की और हम बहुत अच्छे से तरीके से सवालों को सही कर पाएँ परीक्षा हॉल में। तो हमने स्पीडी को जो करंट अफेयर्स थी उसमें हमने अगस्त महीने के और जुलाई महीने के और जून महीने के करंट अफेयर्स को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप सागर सिविल सर्विसेज की यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं उन्हें। आज हम लोग मई महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू को भी देखेंगे। तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिसकी वजह से आपको समय रहते सारी सूचनाएं मिल सकें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इसकी हम बिना किसी देरी के। दोस्तों आज हम मई महीने के करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये आज का हमारा यहाँ से करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये 30 अप्रैल तक है, उसके बाद ये 1 मई से आज हम करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। 1 मई 2023 को साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी लक्षद्वीप में। ठीक है, 1 मई 2023 को भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजीखड्ड कहाँ बनकर तैयार हुआ था? तो ये कहाँ पर तैयार हुआ था? ये जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ था। आप सभी को पता है भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ पर बनकर तैयार हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। आपको ध्यान रखना है, यूरोपीय देशों में, यूरोप में जो रिफाइंड ईंधन होता है उनका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बन गया है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसे। 1 मई 2023 को आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष रहा है? तो वो तमिलनाडु राज्य रहा है। आरबीआई ने एक डाटा जारी किया है जिसमें तमिलनाडु राज्य जो है लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 मई 2023 को डिंग लीरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो वो बने हैं चाइना के। डिंग लीरेन कहाँ के हैं? डिंग लीरेन जो हैं चाइना के हैं। ये अभी देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने जीता है। अजरबैजान का जो ग्रैंड प्रिक्स 2023 है ये किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है। 1 मई 2023 को इन्फोसिस को पीछे छोड़ते हुए भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है आईटीसी बन गई है ये कंपनी। इसने इन्फोसिस को पीछे छोड़ते हुए भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। कौन सी? आईटीसी। ठीक है, 2 मई 2023 को कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह को जीता है? तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने यहाँ पर संविधान के पुनर्लेखन के लिए एक जनमत संग्रह करवाया था और उसमें उन्हें जीत हासिल हुई है। ठीक है, 2 मई 2023 को किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया था? तो कहाँ पर पाया गया था? ये ओडिशा में पाया गया था। आपको ध्यान रखना है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो ओडिशा में है। ये किस लिए चर्चा में था? क्योंकि यहाँ पर एक दुर्लभ मेलानिस्टिक जो बाघ मृत पाया गया था। 17वें कमांडर इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? साजू बालकृष्णन। ध्यान रखिएगा, 17वें कमांडर इन चीफ साजू बालकृष्णन नियुक्त हुए हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो लास्ट के 3 से 4 होंगे उनको आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि उनके नंबर्स में आपसे सवाल में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ये कौन से नंबर के कमांडर इन चीफ हैं, तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए आप लोग इसे थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन 17वें नंबर के जो कमांडर इन चीफ बने हैं वो साजू बालकृष्णन बने हैं। ठीक है, 2 मई 2023 की सूचना के अनुसार किसे लंदन में
बेफ्टा फेलोशिप मिलने जा रही है, तो किसको मिलने जा रही है? तो ये मीरा सियाल को मिलने जा रही है, लंदन में मिलेगी। ये कौन सी फेलोशिप है? बेफ्टा फेलोशिप। ठीक है, बेफ्टा फेलोशिप जो है मीरा सियाल को मिलने वाली है। लीपजिग पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। लीपजिग पुरस्कार 2023 किसने जीता है? मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। 2 मई 2023 को आईसीसी पुरुष टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 जो टीम कौन सी बनी है? तो ये बनी है भारत। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम की जो रैंकिंग हुई है उसमें नंबर 1 टेस्ट टीम कौन बन गई है? तो भारत बन गई। नंबर 1 टेस्ट टीम कौन बनी? भारत बन गई है। 2 मई 2023 को किसे किंग चार्ल्स तृतीय की जो मानद MBE किससे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? MN नंद कुमार को। MN नंद कुमार को जो है ये किंग चार्ल्स तृतीय की मानद जो उपाधि होती है इससे MBE से सम्मानित किया गया है। 3 मई 2023 को बिहार के बाद किस राज्य ने पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू कर दिया है? तो ये किसने किया है? तो ये ओडिशा ने किया है। 3 मई 2023 को फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट के लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो क्रिस्टियानो जो है रोनाल्डो, ये फुटबॉलर हैं। इन्होंने फोर्ब्स की जो है 2023 की लिस्ट है उसमें हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। 3 मई 2023 को जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो ईरान। तो एक बार फिर से देखते हैं। 3 मई 2023 को जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो ईरान देश की वो महिलाएं हैं, वो पत्रकार थे। ठीक है, किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? लूका ब्रेसेल ने। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये लूका ब्रेसेल ने जीता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 मई 2023 को ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो नेपाल ने जीता है। ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो ये नेपाल ने जीता है। 4 मई 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री कौशल रोजगार उन्नयन योजना तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है। ठीक है, USCIRF की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? तो ये भारत को घोषित किया है। 4 मई 2023 को राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान मिला है? तो कर्नाटक को मिला है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विनिर्माण जो नवाचार सर्वेक्षण हुआ था उसमें अभिनव राज्य का दर्जा किसे मिला है? तो वो कर्नाटक को मिला है। ODF प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये किसने हासिल किया है? वायनाड ने। ODF प्लस रैंकिंग में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो ये वायनाड ने हासिल किया। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 मई 2023 को किसे फ्रांस के बैस्टेल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस के बैस्टेल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 मई 2023 को किसने अपना पहला इतालवी सीरी आ खिताब जीता है? तो किसने जीता है? इतालवी सीरी आ खिताब किसने जीता अभी हाल ही में? तो ये नेपाल ने जीता है। 5 मई 2023 को किस देश ने अपना खुद का चैट GPT गीगा चैट लॉन्च किया है? तो किसने? रूस ने लॉन्च किया है। ये रूस ने अभी अपना खुद का चैट GPT जो है गीगा चैट लॉन्च किया है। ठीक है, 6 मई 2023 को वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बाबर आजम। ये बाबर आजम जो है पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और ये ओपनर हैं पाकिस्तान की टीम के। ठीक है, अभी हाल ही में इन्होंने नेपाल के खिलाफ 150 प्लस रनों की साझेदारी मतलब खुद के लिए स्कोर बनाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी को अपनाया है? तो किसने? जापान ने।
जापान ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है, जापान ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6 मई 2023 को किस देश के एथलीट निजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये बोत्सवाना के हैं। तो किस पर अभी प्रतिबंध लगाया गया है? निजेल अमोस पर डोपिंग के कारण इनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। किस देश के हैं? बोत्सवाना के हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये असम में बन रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, भारत का पहला है, पहले नंबर का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये असम में बन रहा है। ठीक है, 6 मई 2023 को कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? तो वो मणिपुर में लागू किया है, ध्यान रखिएगा। हिंसा भड़कने के बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 लागू किया है, कहाँ पर? तो ये लागू किया है मणिपुर में। आपको ध्यान रखना चाहिए कि 355 जो अनुच्छेद है किस लिए है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वो राज्यों को जो शासन है उसको सुचारू रूप से चलाने का उसको दायित्व है कि उसकी जो सारी चीज़ें हैं सुरक्षा वगैरह वो बनी रहे। ठीक है, कौंध जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? तो कहाँ पर मनाया गया है? ओडिशा में मनाया गया है। बिहान मेला अभी हाल ही में ओडिशा में किस जनजाति के द्वारा मनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है वो कौंध जनजाति के द्वारा मनाया गया। ठीक है, कौंध जनजाति के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 मई 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो बीआरओ ने मनाया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो क्या है स्थापना दिवस मनाया है 7 मई को। ठीक है, 7 मई 2023 को भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो किसमें जीता है? दोहा डायमंड लीग में। दोहा डायमंड लीग में अभी नीरज चोपड़ा ने क्या किया? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 मई 2023 को भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो कहाँ पर किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। ध्यान रखिएगा, बुलंद भारत अभ्यास जो है किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। 7 मई 2023 को बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो यमन के द्वारा नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइक्लोन मोचा भी हाल ही में कहाँ पर आया था? तो ये आया था बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। और ये इस चक्रवाती तूफान को नाम किसने दिया था? साइक्लोन मोचा, ये दिया था यमन ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में। 8 मई 2023 को बाइडेन प्रशासन ने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नीरा टंडन को। नीरा टंडन को बाइडेन प्रशासन ने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया है। 8 मई 2023 को किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिन बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो किसका है ये? चाइना का है। ध्यान रखिएगा, किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिन बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो ये चाइना का है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है भोलागंज में। ये पहले बॉर्डर हाट, मतलब ये बॉर्डर के पास ये बाज़ार लगाने की वो चीज़ें हैं और का उद्घाटन किया गया है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा के पास बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है और ये कहाँ पड़ता है? भोलागंज में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 मई 2023 को जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज हुई है? तो राजस्थान में। इसके पहले कहाँ पर हुई थी? जम्मू कश्मीर में हुई थी। जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम के जो अन्य भंडार की खोज हुई है वो राजस्थान में हुई है। 8 मई 2023 को आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं विराट कोहली। 8 मई 2023 को नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? तो ये न्यूयॉर्क बन गया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो थोड़ा अचंभित टाइप में करने वाले होते हैं।
तो इसलिए सवाल को एक बार और देखते हैं। नई इमारतों में, जो नई इमारतें बनती हैं वहाँ पर गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। और वह पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है जिसने ऐसा किया है, तो वह न्यूयॉर्क है, ठीक है, न्यूयॉर्क। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है, तो उत्तराखंड राज्य की पुलिस है, ये ऑपरेशन मर्यादा चला रही है, ठीक है। 9 मई 2023 को 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है, तो मेघालय में। पहले इस पर 9 साल का प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अब इस पर कोयला खनन फिर से कानूनी रूप से चालू हो गया है, तो वो कहाँ पे हुआ है, ऐसा मेघालय में हुआ है। 9 मई 2023 को बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। 9 मई 2023 को कहाँ आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, तो ये इंडोनेशिया में। ध्यान रखिएगा, 9 मई 2023 को आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है, तो इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अभी एशिया जो कप हो रहा है, एशिया क्रिकेट कप हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये पाकिस्तान और श्रीलंका में हो रहा है, बात ध्यान रखना, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी थी आपके लिए, उम्मीद करता हूँ आपको पता ही रही होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है? तुंगनाथ मंदिर को जो अभी राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है, कहाँ पर है, वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को अभी हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है। 9 मई 2023 को अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो ये फ़खर जमान और नारुमोल चायवाई को। फ़खर जमान कहाँ के हैं, फ़खर जमान जो हैं ये पाकिस्तान के हैं, और नारुमोल चायवाई को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ठीक है। 9 मई 2023 को भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? सितवे बंदरगाह का संचालन कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये म्यांमार में। ध्यान रखिएगा, सितवे बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये म्यांमार में है। अभी हाल ही में भारत द्वारा इसका संचालन शुरू किया गया है। तीसरी G20 विकास कार्य समूह की जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो गोवा में हुई है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर हुई है, वो गोवा में हुई है। तीसरी G20 कार्य समूह की बैठक गोवा में हुई है। 10 मई 2023 को किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है, तो किसने की है, तो ये जर्मनी ने की है। ध्यान रखिएगा, कौन से डायलॉग की, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी किसके द्वारा की गई है, तो ये जर्मनी के द्वारा की गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10 मई 2023 को किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसका नाम क्या है, सक्षम, ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दस मई 2023 को किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? कौन सी योजना है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया, कहाँ पर, तो ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। 10 मई 2023 को किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है, तो किसने जीता है, तो ये लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया है। कौन सा अवार्ड है ये, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड है ये। 10 मई 2023 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है, तो श्रीलंका देश ने अपने यहाँ की जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, दस मई 2023 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है, तो कौन सा देश है, वो श्रीलंका है। श्रीलंका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने यहाँ समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है, तो ये ढाका ने किया है, ढाका बांग्लादेश, ठीक है। 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है, तो ढाका के द्वारा की गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखिएगा पंजाब। ध्यान रखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पंजाब है। 11 मई 2023 को किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सरशिप के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो किसने ली है? तो मास्टर कार्ड जो है अभी हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह लिया इसने। 11 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये किया गया है। कौन से संग्रहालय का? सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। 11 मई 2023 को सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी हाल ही में सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है। 12 मई 2023 को किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार की प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ सहयोग किया है, साझेदारी की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में पानी के नीचे जो है संचार प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 मई 2023 को किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो सरजाह। ठीक है, सरजाह की पुलिस ने। इस साइड पर रहेंगे तो जिससे क्या है, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी और जान मान की जो हानि की नुकसान होती है उसको कम किया जा सकेगा। 12 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया। ठीक है। 12 मई 2023 को किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? तो मीनाक्षी लेखी ने अभी हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ठीक है। मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मोनलम जो है चेनमो उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है लेह में मनाया गया है। अभी हाल ही में लेह में कौन सा उत्सव मनाया गया है? मोनलम चेनमो। ठीक है। 13 मई 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ध्यान रखिएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 मई को मनाया जाता है। किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को अभी हाल ही में गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 मई 2023 को किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कोच्चि बंदरगाह को। कौन से बंदरगाह को? कोच्चि बंदरगाह को अभी हाल ही में सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे है ये? केरल में। ठीक है। 13 मई 2023 को किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? तो किसने बनाया है? तो यशस्वी जायसवाल। मात्र 13 गेंदों में इन्होंने अर्धशतक बनाया था। ये राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं। ठीक है। किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को अभी हाल ही में बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है। 14 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो किस राज्य की सरकार ने? तो तेलंगाना ने अभी हाल ही में गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। ठीक है। 14 मई 2023 को ग्रांड बैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो पाकिस्तान के। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के अभी हाल ही में क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं? तो ग्रांट बैडबर्न। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 मई 2023 को किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता को अभी हाल ही में महिला संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है। 14 मई 2023 को T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन से बन गए हैं? तो ये राशिद खान बन गए हैं। कहाँ के प्लेयर हैं? ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, स्पिनर गेंदबाज हैं। ठीक है।
इन्होंने अभी हाल ही में T20 की क्रिकेट में 550 विकेट 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बन गए हैं राशिद खान। 14 मई 2023 को भारतीय जोड़ी TS और सरबजोत सिंह ने ISSF जो है शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारत की एक जोड़ी है TS और सरबजोत सिंह की, इन्होंने ISSF में शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को मनाया जाता है। 15 मई 2023 को भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वप्पुला प्रणीत। वप्पुला प्रणीत जो हैं 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, आपको 83वें का भी याद रखना है क्योंकि हमने 83वें को पहले अगस्त और जून के मंथ में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, वो जुलाई के महीने में डिस्कस कर लिया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 मई 2023 को सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो भोपाल। भोपाल जो है ये प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। 15 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 समुद्र शक्ति 23 जो है शुरू हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य। भारत और इंडोनेशिया के मध्य अभी हाल ही में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है वो समुद्र शक्ति 23 शुरू हुआ है। ठीक है, 15 मई 2023 को किस देश ने 2023 में पोलियो से जो है पहली मौत की सूचना दी है? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अभी हाल ही में पोलियो से पहली मौत हुई है। ठीक है, 15 मई 2023 को 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये पासांग दाबा शेरपा जो हैं इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। 15 मई 2023 को प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, प्रमोद भगत ने अभी हाल ही में जो थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें स्वर्ण पदक जीता था। 15 मई 2023 को किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? ला लीगा का खिताब अभी किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। 2019 के बाद ये पहली बार जीता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 मई 2023 को किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो किसने जीती है? तो हरियाणा ने जीती है। हरियाणा ने अभी हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, 16 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में हिम डेटा पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल सेवाओं को प्रदान करने के लिए। ठीक है, 16 मई 2023 को वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? ठीक है, तो बन गया है नीदरलैंड फॉर निर्यातक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो वो बन गया है नीदरलैंड। 17 मई 2023 को सबसे ज़्यादा प्राप्त GI टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। यानी कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो मिजोरम में। ये सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी करंट अफेयर्स के किसी भी एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। उड़ने वाली छिपकली अभी हाल ही में कहाँ पर मिली है? तो मिजोरम में मिली है। 17 मई 2023 को लुडोविट ओडार ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो स्लोवाकिया के। ध्यान रखिएगा, स्लोवाकिया के अभी हाल ही में केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो लुडोविट ओडार ने। 17 मई 2023 की सूचना के अनुसार HPCL ने कहां पर 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट को स्थापित करने की बात कही है? तो हिमाचल प्रदेश में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अभी हाल ही में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट को स्थापित करने की बात कही। तो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में।
किसने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है? संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा शुरू किया गया है, अश्विनी वैष्णव के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप, G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये श्रीनगर में आयोजित की गई है, ठीक है, श्रीनगर में। 18 मई 2023 को न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? प्रतिभा भुल्लर। प्रतिभा भुल्लर जो हैं ये न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है, प्रतिभा भुल्लर। 18 मई 2023 को महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने महिलाओं की जो 100 मीटर की बाधा दौड़ होती है उसमें ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक जीता है। 18 मई 2023 को टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस में। टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखर, ध्यान में रखना है आपको ये भी, टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है अभी हाल ही में? तो एन चंद्रशेखर हैं। इनको अभी हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। 19 मई 2023 को किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे? अंजुम मौदगिल को। अंजुम मौदगिल को अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 19 मई 2023 को चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ये किसके लिए शुरू किया है? तो ये म्यांमार के लिए शुरू किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑपरेशन करुणा अभी हाल ही में भारत के द्वारा शुरू किया गया है। किसके लिए? तो म्यांमार के लिए शुरू किया गया है। लेकिन क्यों? ये क्योंकि ये चक्रवात से प्रभावित था, यहाँ पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसके लिए, ठीक है। 19 मई 2023 के सूचना के अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान को तैनात किया है? तो भारत ने जो है डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए अपने नौसेना के जो जहाज है P-8I इसको तैनात किया है, ठीक है। 19 मई 2023 को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? मोंटाना ने अभी हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करने वाला वह अमेरिका का पहला राज्य है। 20 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? तो किसने? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है वो लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए। 20 मई 2023 को किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है? तो चिली का। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। किस देश का 5000 साल पुराना ग्रैंडफादर पेड़ जो है दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है? तो ये चिली का है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल को शुरू किया है? तो साहस पहल अभी हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है? तो तेलंगाना के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाना है, ठीक है। महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाना है। इसके लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो साहस पहल शुरू की गई है। 20 मई 2023 को स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो 22। 20 मई 2023 को किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है? तो जापान ने अभी हाल ही में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली जो UPI है उसको अपनाने की बात कही है, ठीक है। 21 मई 2023 को सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ? तो रायगढ़ में शुरू हुआ। सागर परिक्रमा का जो 5वां चरण है महाराष्ट्र के रायगढ़ में शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 मई 2023 को कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो कहाँ पर किया गया? जेद्दा में। अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये जेद्दा में चालू हुआ है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया जाएगा? तो गतका को शामिल किया जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों के पारंपरिक खेल को शामिल किया जाएगा गतका को, ठीक है।
21 मई 2023 को दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशियाई जो युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हुई थी उसमें भारत ने कुल 16 गोल्ड मेडल जीते थे। 21 मई 2023 को एक ही साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल जो है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एक ही साल में टेस्ट में भी, T20 में भी, वनडे में भी और IPL में भी शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं शुभमन गिल। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22 मई 2023 को किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया है? तो चाइना ने। चीन ने अभी हाल ही में 13वां सुदीरमन कप जो है अपने नाम किया है। किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? किस देश में? तो वो नेपाल में। नेपाल में जो है 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट सवाल है। किसने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। डेनियल मेदवेदेव ने जीता है इटालियन ओपन 2023 का खिताब। 22 मई 2023 को किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है? तो कहाँ पर है माउंट एटना ज्वालामुखी, कहाँ पर है? आपको क्या ध्यान रखना है? तो वो इटली में, इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। 22 मई 2023 को तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा करवाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। भारत और किस देश के बीच अलमोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और सऊदी अरब के बीच। ध्यान रखिएगा, भारत और सऊदी अरब के बीच अलमोहद अल हिंदी 2023 जो नौसेना का अभ्यास है वो आयोजित किया गया है। ठीक है, 22 मई 2023 को BCCI ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? किसको? एडिडास को। एडिडास को अभी हाल ही में BCCI ने टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है। ठीक है, 22 मई 2023 को T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले रोहित शर्मा दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक। ध्यान रखिएगा, सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक। 23 मई 2023 को जारी जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो हैं जेवलिन की जो रैंकिंग जारी हुई उसमें दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। 23 मई 2023 को किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है? तो ओडिशा के। ओडिशा के जो ये कपिलेश्वर का जो मंदिर है इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, कौन से मंदिर को? कपिलेश्वर मंदिर को। कहाँ पर? ओडिशा के। 24 मई 2023 को कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो कहाँ पर कर दिया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया में कर दिया। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में एक पार्क था हैरिस पार्क जिसका नाम बदलकर अभी हाल ही में वहाँ क्या कर दिया गया है? लिटिल इंडिया कर दिया गया है। 24 मई 2023 को IPL के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शुभमन गिल। तो ध्यान रखिएगा, IPL के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शुभमन गिल। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
24 मई 2023 को अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो रैयाना बरगानी जो हैं वो पहली अरब महिला हैं और ये अंतरिक्ष में जाने वाली, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन है? रैयाना बरगानी। 24 मई 2023 को यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं? तो कर्नाटक की जो विधानसभा है उसकी खादर जो है अभी हाल ही में कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं। 25 मई 2023 को टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? तो टाटा को अभी हाल ही में टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में शामिल किया गया है। 25 मई 2023 को शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो आयरलैंड अभी हाल ही में जो आयरलैंड है अपने यहाँ पर शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 25 मई 2023 को किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अभी हाल ही में टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। किसके लिए? टाइम शेल्टर के लिए किसने जीता है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। 25 मई 2023 को किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण किया है? तो तुर्की ने किया है। तुर्की ने अपनी जो कम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका नाम क्या है? टेफून, उसका अभी हाल ही में परीक्षण किया है, ठीक है। कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? तो केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा राज्य पूरी तरीके से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? तो केरल राज्य ऐसा पहला राज्य है जो पूरी तरीके से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है। 26 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम की एक प्रकार की जो पहल है इस कार्यक्रम को उद्घाटित किया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 26 मई 2023 को भोटो जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो भोटो जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मनाया गया है नेपाल में, ध्यान रखिएगा, भोटो जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। 26 मई 2023 को किसने PMJDY का 100% कवरेज हासिल कर लिया है? तो तेलंगाना ने अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 26 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर? राजस्थान में। 27 मई 2023 को किस राज्य की जो है अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो आंध्र प्रदेश की जो है अराकू कॉफ़ी को अभी हाल ही में जैविक प्रमाण पत्र मिला है। 27 मई 2023 को 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये जिनेवा में शुरू हुई है। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये जिनेवा में शुरू हुई है, स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सत्ताईस मई 2023 को किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV II नूरी लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो दक्षिण कोरिया ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान जिसका नाम क्या है? KSLV II नूरी को लॉन्च किया है, ठीक है। 27 मई 2023 को कौन COP28 के अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं? तो मुकेश अंबानी जो हैं COP28 की अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं। खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? व्लादिवोस्तोक बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये रूस में है, ठीक है, रूस में।
28 मई 2023 को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई? दिल्ली और देहरादून के। ठीक है, 28 मई 2023 को सिटी ऑफ डेथ चर्चा में है या किस देश में स्थित है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो किस देश में स्थित है? ये मिस्र में। आपसे इतना सा सिंपल सा सवाल ये पूछ लिया जाएगा, सिटी ऑफ डेथ जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा किस देश में स्थित है? तो आपको कहाँ बताना है? मिस्र में बताना है। ठीक है, और चर्चा में किस लिए रहा है? क्योंकि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 29 मई 2023 को किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो एच.एस. प्रणय ने अभी हाल ही में मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, 29 मई 2023 को सूचना अनुसार बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वी.डी. सावरकर के नाम पर रखा गया है। वी.डी. सावरकर के नाम पर अभी हाल ही में बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम रखा गया है। ठीक है, 29 मई 2023 को आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो ऋतिक रोशन ने जीता है। अवार्ड कौन सा है? आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन ने जीता है। 29 मई 2023 को पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली है? तो वो चली है गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और गुवाहाटी कहाँ है? तो ये असम में है। ठीक है, असम में गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस इन दो शहरों के बीच में चली थी। 29 मई 2023 को G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ है जो संपन्न हुई? तो टिहरी में संपन्न हुई है। यह G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की जो बैठक है टिहरी में संपन्न हुई। टिहरी कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 29 मई 2023 को शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? दूसरा देश कौन बन गया है? तो आइसलैंड बन गया है। अभी इसके पहले हमने पहला देश कौन सा बताया था? बताइए, याद करिए, वीडियो को पीछे जाकर फिर देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 29 मई 2023 को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? दामोदर मौजो को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है दामोदर मौजो को। 29 मई 2023 को गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। ये आपको पता होगा, इसने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर IPL 2023 का खिताब अपने नाम किया था। इसका नाम क्या है? चेन्नई सुपर किंग। और इसके कैप्टन कौन से? MS धोनी। ठीक है, 29 मई 2023 को IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता है? तो यशस्वी जायसवाल ने IPL 2023 के इतिहास में जो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब जीता है। 30 मई 2023 को किस राज्य ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है? तो ये गोवा ने। 30 मई 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो गोवा ने मनाया है। सॉरी, पहला नहीं है, अपना स्थापना दिवस मनाया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया? तो कहाँ पर किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, खीर भवानी मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। 30 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। 30 मई 2023 को किसे डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? और ये मरणोपरांत सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, लेकिन मरणोपरांत सम्मानित किया गया। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया है? तो वो हैं हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई। हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई को। 30 मई 2023 को कावा महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। कावा महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ठीक है, 30 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अंगशु माली रस्तोगी को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।
किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई। कौन सा महोत्सव है ये देवी लोक महोत्सव है। कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। 30 मई 2023 को जारी SBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 7.1% रहने का अनुमान है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। SBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP जो है वो 7.1% रहने का अनुमान है। सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो 2027 तक। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। अटल भूजल योजना को अब कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 2027 तक के लिए। 30 मई 2023 को किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। ध्यान रखिएगा, 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। 30 मई 2023 को कहाँ के राष्ट्रपति नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? तो युगांडा के राष्ट्रपति ने अपने यहाँ नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीस मई 2023 को आजीवन सीखने के लिए अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुए हैं? तो सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने अभी अपने यहाँ आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने के लिए दोनों देश आपस में सहमत हुए हैं। ठीक है, 31 मई 2023 को किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि सवालों में अब जो ट्रेंड है उनमें थीम पूछने का बहुत ज़्यादा चलन है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया कब? 31 मई को। और इसकी थीम क्या थी? हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। 31 मई 2023 को रेसेप तय्यिप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान रखिएगा, रेसेप तय्यिप एर्दोगन जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं। भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा? तो तंजानिया में। भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा? तो तंजानिया में खुलेगा। ठीक है, 31 मई 2023 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य के जो मंत्रिमंडल ने अपने यहाँ लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 31 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तेलंगाना सरकार ने अपने यहाँ सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। ठीक है, 31 मई 2023 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? ये महाराष्ट्र है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है इसको। 31 मई 2023 को कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। और इसमें जो उप विजेता है वो कजाकिस्तान था। ठीक है, कावा का जो महिला चैलेंज कप था 2023 का भारत ने जीता है और उसमें उप विजेता जो था कजाकिस्तान था। 31 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अंगुशुमाली रस्तोगी को। अभी इसके जस्ट पीछे वाले पेज में हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, अंगुशुमाली रस्तोगी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 31 मई 2023 को बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? तो चमन लाल जो हैं अभी हाल ही में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इनका नाम क्या है? चमन लाल। किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसानों को भेजने की घोषणा की है? चाइना ने। ऐसे अद्भुत काम चाइना देश ही करता है जो अक्सर चौंकाता है पूरी दुनिया को। तो ध्यान रखिएगा, 2030 तक इसने कौन सी घोषणा की है? इंसानों को चांद पर भेजने की घोषणा कर दी है 2030 तक। ठीक है, चाइना ने। 31 मई 2023 को किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइंस का नाम दिया गया है? तो किसको? एतिहाद एयरवेज को। एतिहाद एयरवेज को जो है पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है 2023 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है मई महीने का जो करंट अफेयर्स है वो हमने डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद के जो जून महीने के करंट अफेयर्स है, जुलाई महीने के और अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है।
आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद है, हमारी मेहनत पसंद है, तो आप अपना छोटा सा सपोर्ट दिखाने के लिए आप अपने वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे समय रहते आपको सारी सूचनाएं मिल जाएं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप उस पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी PDFs फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।